बहुत से लोगों के आपने मुंह से सुना होगा कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन वक्त देख रहा होता है कि इस बंदे को कब नवाजा जाए ताकि ये मुश्किलात से बाहर निकल आए, इसके हक में बेहतर है ये चीज़, तो इसे नवाजा जाए। और हम चाहते हैं कि हम जो दुआ मांगे वो फ़ौरन कबूल हो जाए और हम जो चाहते हैं वो फ़ौरन मिल जाए। आप ये सोचिए कि अगर हमारे हक में बेहतर नहीं हुआ, हमारे हक में वो चीज़ बेहतर नहीं है, हम मांग रहे और वो हमें मिल जाए, क्या इसका हमें फ़ायदा होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआओं में जो चीज़ मांग रहा हूँ उसमें ताख़ीर हो रही है तो समझ जाइए कि अभी बेहतर वक्त नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है, इस वजह से नहीं मिल रही। अल्लाह ताला से दुआओं में हमेशा अपने लिए बेहतरी मांगो, क्योंकि जब आप बेहतरी मांगोगे आपको वो चीज़ मिलेगी जिससे आप नुकसान में नहीं आएंगे, खसारे में नहीं आएंगे। बहुत से लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं, अब वो सोचते हैं कि यार मैं दुआ मांग रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, फला जो दुआ मांग रहा है उसकी कबूल हो रही है, आज उसके पास देखो ये भी चीज़ है वो भी चीज़ है उसके पास, और वो देखो कितना खुश है। भाई उसके हक में बेहतर है तो उसे मिल रहा है, अगर हमारे हक में बेहतर नहीं है और डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न है, इस बात को समझिए। आजमाइश चल रही है, थोड़ा वक्त है, निकल जाएगा, जैसे ही अच्छा वक्त आएगा हमें वो चीज़ें मिलने लगेंगी जो हम दुआओं में मांग रहे थे, फिर आप ये देखिएगा वो चीज़ जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, उसका नुकसान नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआओं में अपने लिए बेहतरी मांगो, आफियत मांगो, ताकि हर नुकसान से, खसारों से बचा जाए। देखिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर क्या आजमाइशें नहीं आई? सब पर आई आजमाइशें, लेकिन सब ने सब्र किया, सही वक्त का इंतज़ार किया। आप ये सोचिए, हम तो गुनहगार बंदे, अंबिया तो मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होते, आजमाइशें तो उन्हें भी देखनी पड़ी, उन्होंने भी आजमाइशें सही है बर्दाश्त किया है, फिर भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। आज हम ये देखते हैं कि यार हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी तो दुआएं कबूल नहीं हो रही है, पता नहीं अल्लाह पाक हमारी दुआ सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। ऐसे अल्फाज हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं जो और हमारे लिए रास्ते बंद कर देते हैं, उल्टा हमें गुनाह मिल रहा होता है। इसलिए हमेशा सब्र तहम्मुल से काम लीजिए। अगर कोई दुआ मांग रहे हैं, ताख़ीर हो रही है उसमें, तो आप समझ जाइए कि अभी इस वक्त हमारे लिए बेहतर नहीं है ये चीज़। जब बेहतर होगा अल्लाह पाक खुद नवाज देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मांगना मत छोड़िएगा। और जो हम ज़बान से जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन अल्फाज को छोड़ दीजिए। ऐसे अल्फाज न इस्तेमाल कीजिए जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाए और मज़ीद तंगी आ जाए और मज़ीद रुकावटें पैदा हो जाए, मुसीबतें परेशानी आ जाए। अल्लाह पाक नाराज़ हो गया तो हमारे सारे मामलात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए दुआओं में रो रो कर मांगना है हमने, और ये उस वक्त तक मांगे जब तक हमें चीज़ें नहीं मिल जाती, हमें हमारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं हो जाती। लेकिन दुआ में इस तरह से मांगे कि अल्लाह अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो ये चीज़ अता फरमाते हैं। हमेशा दुआओं में खैर व आफ़ियत मांगनी है हमने। और अगर आप हद से ज़्यादा किसी मामलात में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ, अब निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और मैं अब इतने बुरी तरह से फंस चुका हूँ कि अब मुझे समझ ले कि कुछ भी हो सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए। बेहतरीन वक्त जो है वो आप उस वक्त में मांगिए। अल्लाह पाक जिस वक्त पुकार रहा होता है उस वक्त मांगिए। तहज्जुद में, तहज्जुद के टाइम की बात कर रहा हूँ, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून। अल्लाह के जो नेक बंदे, यकीन मानिए वो सहर के वक्त, तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। रात का तीसरा पहर, इसलिए तो उलमा इकराम फरमाते कि रात के तीसरे पहर जो है हमने इबादत करनी है, हमने अपनी नींद को छोड़ देना है, नर्म व मुलायम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए जब उठेंगे और हम उस वक्त वज़ू बनाकर और जब अल्लाह के सामने सजदा करेंगे यानी तहज्जुद अदा करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, और फिर अपने लिए, अपने जायज़ मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अपनी परेशानियाँ जब अल्लाह के सामने रखेंगे, तो यकीन मानिए, कसम खा सकता हूँ, आपके मामलात खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। आप जिस भी परेशानी में मुब्तला हो, कैसी भी बीमारी में मुब्तला हो, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह फिलफोर आपको उस मामलात से बाहर निकाल देगा, उस परेशानी से बाहर निकाल देगा, उस आजमाइश से बाहर निकाल देगा जो आपको लग रहा था कि यार ये नामुमकिन काम है, अब ये कभी भी नहीं हो सकता, वो काम भी
आपके हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, वो हर चीज़ पर कादिर है। बस अकीदा मजबूत रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए, इतना मांगिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए। और वो वक्त ऐसा है जो तहज्जुद का टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो फरिश्ते हमारे अल्फाज उचक कर हमसे छीन कर ले जाते हैं और हमारी दुआएं कबूल होती हैं। सबसे पहले हमने इन चीज़ों को, इन बातों को जहन से निकाल देना है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन बस सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, हमारे हक़ में बेहतर होगा ज़रूर मिलेगा, हक़ में बेहतर नहीं होगा तो उन दुआओं के बदले हमें नेकियां मिलेंगी, अजर मिलेगा। बाज़ लोग जो है अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा कर देते हैं, अपने लिए रास्ते खुद बंद कर देते हैं। वो ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया भी कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हम मामलात में इतने फंसे हुए हैं, लेकिन यार सबकी दुआ कबूल। बाज़ लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं, वो ये समझते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अब ये तो देख लीजिए हम कितने गुनाह कर रहे हैं दिन में, हमारा बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ है, हम खताकार हैं, हमारी ज़बान वो भी गंदी, हम ज़बान से भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करते, हम हर वक्त किसी न किसी की चुगली करते, गीबत करते रहते, बुराइयां करते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम जैसे ही दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाए। पहले हमें अपने आप को देखना है, यार हम अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब खुश करेंगे, अल्लाह जब हमसे राज़ी हो जाएगा और जो हमने दुआ मांगी है वो हमारे हक़ में बेहतर होगी, वो इंशाअल्लाह फिल फौर मिल जाएगी, फ़ौरन से आपको वो मिल जाएगी चीज़। लेकिन इसके लिए हमें अपने दिल से अपने आप को नमाज की तरफ लाना है, पूरी तरह से हमने नमाज पढ़नी है, कोई नमाज क़ज़ा नहीं करनी, हमने कुरान पाक पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार करना है, अपनी ज़बान को पाक साफ़ रखना है। अगर आप चाहते हो कि हमारी दुआएं कबूल हो जाए तो सबसे बेहतरीन टाइम मैंने आपको तहज्जुद का बताया। दूसरी बात यह है कि अपनी ज़बान को पाक साफ़ रखो, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना दो। और फिर आप ये देखना, जब आप इस ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं दोगे, आप किसी के दिल पर तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगे, किसी की ज़ात पर आप कीचड़ नहीं उछालोगे, आप किसी को तकलीफ़ नहीं दोगे, आप ये देखिएगा कि इस ज़बान से ही आप अपने लिए दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। और इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा कैसे मामलात भी आपके खुलने लग जाएंगे। रिज़्क़ में तंगी हो, बीमारी हो, परेशानी हो, मामलात में कितने ही रुकावटें हो, इस तरह से आप चल लीजिए, ज़िंदगी आपकी खुद ब खुद बदल जाएगी। आपके रिश्तों में रुकावट है, किसी भी मामले में, औलाद नाफरमान है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। जैसे ही हम ठीक हो जाएंगे हमारे मामलात खुद ब खुद ठीक होने लग जाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए, जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह के, वो जब इबादत करने बैठते हैं तो फरिश्ते भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। आप ये सोचिए, हम अगर इबादत करेंगे अल्लाह की तो हमारे पास जब फरिश्ते आकर बैठेंगे तो हमारी दुआएं, जो हम दुआ मांगेंगे वो दुआ वो लेकर फ़ौरन चले जाएंगे और हमारी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये याद रखना है, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, हमें किसी को अजियत नहीं देनी, हमें ऐसा अल्फाज ज़बान से नहीं निकालना जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाए। तो ऐसा कभी भी ना सोचिएगा कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ लाजमी कबूल होती है, अगर हक़ में बेहतर होगी तो फ़ौरन वो चीज़ मिल जाएगी, वरना इसका अजर मिलेगा आपको। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।